जय हिंद दोस्तों, नत स्टडी पर मैं नितिन आप सबका स्वागत करता हूं। हमारा जीके मैथ और करंट अफेयर का बैच चल रहा है। अगर आपने नहीं देखे हैं पिछली क्लासेस तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको लिंक भी दे दूंगा। इसके अलावा करंट अफेयर का कल संडे में जनवरी का सेकंड पार्ट हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। आज हम जीके में जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं उनसे संबंधित जो व्यक्ति हैं या फिर जो आंदोलन है संबंधित, ठीक है, तो जो घटनाएं हैं वो सब हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। किस वर्ष में हुई है, कौन कौन उसमें शामिल था, उसके बारे में अगर कुछ विशेष है तो वो भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ठीक है, और ये किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा ये स्थापना हुई थी। और ये कहाँ पे हुई थी? बम्बई में। ठीक है, इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से, INC के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा बंग आंदोलन। इसको स्वदेशी आंदोलन भी बोला जाता है। स्वदेशी आंदोलन भी इसको कहा जाता है। ये 1905 में हुआ था। ठीक है, और ये इसमें जो बंग आंदोलन है, इसका नाम इसलिए बंग पड़ा है क्योंकि इसमें बंगाल का जो विभाजन का जो है विरोध हुआ था। बंगाल के विभाजन का विरोध, ठीक है, इसलिए ये बंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद है मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई है और किसके द्वारा? आगा खां और व सलीम उल्लाह के द्वारा। सलीम उल्लाह के द्वारा बंग आंदोलन इसकी मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कांग्रेस का विभाजन। ठीक है, इस कांग्रेस के विभाजन को सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। सूरत विभाजन, ठीक है, ये 1907 में हुआ था। सबसे पहला पॉइंट यह है याद रखने वाला कि कांग्रेस का विभाजन सूरत में हुआ था, इसलिए इसको सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है और ये 1907 में हुआ था। ठीक है, कांग्रेस के विभाजन नरम दल और गरम दल में, नरम दल व गरम दल में दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी पार्टी, नरम दल व गरम दल। ठीक है, और इसके अलावा इसे क्योंकि ये सूरत में हुआ था, इसे सूरत फूट भी बोला गया है, सूरत फूट। ठीक है, इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलते हैं हम होम रूल आंदोलन की तरफ। होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था। ठीक है, और लखनऊ पैक्ट भी 1916 में हुआ था। ये दोनों 2-3 महीने के आगे पीछे हुए थे, 1916 में हुए हैं। ठीक है, होम रूल आंदोलन के जो जिन्होंने इसको चलाया था, ये एनी बेसेंट, ठीक है, होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट द्वारा चला गया। उसके बाद है लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट में जो कांग्रेस थी, कांग्रेस का गठबंधन हुआ था, कांग्रेस व किसका? मुस्लिम लीग का। मुस्लिम लीग में समझौता, कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था। इसके बाद चलते हैं हम रोलेक्ट एक्ट की तरफ। रोलेक्ट एक्ट 1919 में हुआ था और इसको काला कानून भी बोला जाता है। काला कानून, रोलेक्ट एक्ट को काला कानून इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। ठीक है, इसलिए इसको काला कानून बोला जाता है। संदेह के आधार पे गिरफ्तारी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ है। ठीक है,
ये भी 1919 में हुआ है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और इस जब ये हत्याकांड हुआ है उस समय वहाँ पे जो अंग्रेज जनरल थे वो कौन थे? वो थे जनरल डायर थे, जनरल डायर। ठीक है, उनके समय में ये हुआ था। वहाँ पे जो मीटिंग चल रही थी, जलियांवाला बाग जो है अमृतसर के अंदर, ठीक है, ये अमृतसर में है। ठीक है, वहाँ पे मीटिंग चल रही थी, तो मीटिंग में जो जनरल डायर थे उस समय पे उन्होंने गोलियां चलवा दी थी। ठीक है, तो उसमें काफ़ी लोग मारे गए थे, कई सौ की संख्या में। ठीक है, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक तो ये अमृतसर में हुआ था, ठीक है, गोल्डन टेम्पल के पास में ये बाग है, वहाँ पे ये हुआ था। और उस समय जनरल डायर, ये पूछा जाता है, और कब हुआ था, ये तीनों इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलते हैं हम खिलाफत आंदोलन की तरफ। खिलाफत आंदोलन भी 1919 में हुआ है। ठीक है, इस आंदोलन के जो लीडर थे वो एक तो थे शौकत अली, शौकत अली। इसके अलावा शौकत अली के अलावा एक थे मोहम्मद अली, शौकत अली, मोहम्मद अली। ठीक है, ये इसके हेड थे इस आंदोलन के। खिलाफत आंदोलन के बाद कुछ और फिर हमारी इम्पोर्टेंट घटनाएं और उसके अलावा फिर कुछ इम्पोर्टेंट आंदोलन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हंटर कमेटी की। हंटर कमेटी की ये 1920 में इसकी रिपोर्ट आई थी, हंटर कमेटी की। और इसके अंदर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसमें कितने व्यक्ति की मृत्यु हुई है, कितने व्यक्ति गुजरे हैं, उसके बारे में ये रिपोर्ट हमें बताती है। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित ये रिपोर्ट थी, संबंधित। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला है हमारा कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। ये भी 1920 में ही हुआ है। और इस आंदोलन के अंदर जो असहयोग, जो इस आंदोलन के अंदर जो असहयोग प्रस्ताव था, उसका असहयोग प्रस्ताव पास किया गया इस अधिवेशन में, नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, तो आपने ये भी ध्यान रखना है, ये पूछ सकते हैं कि ये जो इसका असहयोग प्रस्ताव पास हुआ है कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ है या कहाँ पे हुआ है। ठीक है, ये नागपुर अधिवेशन में हुआ है, आपने ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं असहयोग आंदोलन का आरंभ, ये भी 1920 में ही हुआ था। ठीक है, प्रस्ताव पास होने के बाद, और ये महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा ये शुरू किया गया है। ठीक है, आपने ये सब बातें ध्यान रखनी है। उसके बाद हम चलते हैं आगे चोरी चौरा कांड पे। चोरी चौरा कांड की घटना जो है ये 1922 में हुई थी। ठीक है, और ये गोरखपुर के अंदर हुई है। कहाँ पे हुई है? गोरखपुर के अंदर ये घटना हुई है। और इस घटना के बाद जो महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, उसको आरंभ किया था, उसको फिर उन्होंने स्थगित कर दिया था, उसको उन्होंने खत्म कर दिया था। ठीक है, इसके बाद असहयोग स्थगित। इस आंदोलन, इसके बाद में जो ये घटना हुई है, इसके बाद में चोरी चौरा की घटना के बाद में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। ठीक है, तो आपने सन ये जरूर ध्यान रखना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं स्वराज पार्टी की। स्वराज पार्टी की स्थापना इसके 1 साल बाद हुई है, चोरी चौरा के 1923 में। ठीक है, और इस पार्टी के जो संस्थापक हैं वो रहे हैं, एक तो पंडित जो थे पंडित मोतीलाल नेहरू जी, पंडित मोतीलाल नेहरू। वेट अ सेकेंड,
पंडित मोतीलाल नेहरू, इसके अलावा वह चित्तरंजन दास, ठीक है, इसके संस्थापक रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, अपने ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा है आगे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1924 में हुई है, ठीक है, और ये किसके द्वारा? सचिंद्र सान्याल, ठीक है, सचिंद्र सान्याल के द्वारा इस पार्टी की स्थापना हुई है। उसके बाद है साइमन कमीशन की नियुक्ति। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई है, ठीक है, और इसमें जो जॉन साइमन थे, जॉन साइमन ने अध्यक्षता करी थी और उनकी अध्यक्षता में, जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी ये गठित की गई थी। 7 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, तो आपने ध्यान रखना है, केवल इसमें नाम इंपॉर्टेंट है, जॉन साइमन आपने ध्यान रखना है। उसके बाद है साइमन कमीशन का भारत में आगमन। जो साइमन कमीशन आया था वो भारत में कब आया था, ठीक है, तो जो साइमन कमीशन था ये भारत में 1928 में आया है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे लाला लाजपत राय थे, उन्होंने इसका लाजपत राय ने इसका विद्रोह किया था। लाला लाजपत राय ने विद्रोह किया था साइमन कमीशन का, ठीक है। उन्होंने उसमें इनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया था, ठीक है, क्योंकि ये साइमन जो कमीशन भारत आया था उसके विद्रोह में, ये मतलब उस जो विद्रोह हो रहा था उसकी अगुवाई कर रहे थे एक तरह से, ठीक है, तो उसमें इनके ऊपर लाठी से प्रहार किया गया है। तो आपने ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है कि लाला लाजपत राय पर लाठी से वार कब किया गया है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद ये काफ़ी बीमार पड़ गए थे और फिर इनकी मृत्यु हो गई थी, इसी कारण से, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा नेहरू रिपोर्ट, जो नेहरू जी की रिपोर्ट आई है ये भी 1928 में आई है, और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं है, आपने ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये नेहरू के नाम से कभी आप कंफ्यूज हो जाएं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं है, ठीक है। ये कौन से हैं? ये मोतीलाल नेहरू जी हैं, पंडित मोतीलाल नेहरू, ठीक है। इसके अलावा इसमें है फिर वारदोली सत्याग्रह। वारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ है, ठीक है, और इसके बारे में इम्पोर्टेंट ये है कि जो ये विद्रोह हुआ था गुजरात के अंदर हुआ था, गुजरात में, और ये विद्रोह इसलिए हुआ था एक्चुअली में, जो किसान थे, किसानों का जो कर था वो बढ़ा दिया गया था, ठीक है, तो इसके विद्रोह में ये वारदोली सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसमें किसानों का कर बढ़ाने के कारण क्या हुआ? विद्रोह हुआ। इसके अलावा इसमें जो विद्रोह हुआ है जो विद्रोह हुआ है उसके लीड किसने किया है? यहाँ पे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसमें लीड किया गया था वारदोली के सत्याग्रह में, ठीक है। तो आपने सन ध्यान रखना है कहाँ पे हुआ है, किसने लीड किया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, फिर मैं इसके जो बाकी बच्चे हैं वो आपको सेकंड पार्ट में करा दूंगा, ठीक है। आने वाली वीडियो इसकी सेकंड पार्ट की होगी और इसके अलावा जो आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है, मैंने जीके की कई सारे टॉपिक पहले को क्लासेस में कवर करा दिए हैं, तो आप देख लीजिएगा। और इसके अलावा हमारा जीके का बैच चल रहा है, ठीक है, जीके का जो एक डेली चल रहा है, और इसके अलावा मैथ और करंट अफेयर की क्लास चल रही है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन प्राप्त करें। अगर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तभी आपको पता लगेगा कि क्लास का टाइम हो गया है और क्लास चल रही है, ठीक है।
तो आप फिर जुड़ सकते हैं। तो मैं अपनी क्लास को आज यहीं तक रखता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। उन्नत स्टडी के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।